बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे प्यारे नाजरीन, रिवायात में आता है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने से पहले ही चाहे ज़मज़म बंद होकर नाबूद हो चुका था। इसकी वजह ये थी कि उमर बिन अल हारिस जरहमी, चूँकि मक्का मुअज़्ज़मा का सरदार था, इसने जब अपनी कौम को जुल्म और सितम और मुसाफिर आज़ारी करते देखा तो आज़ाब इलाही के खौफ से हिजरत की और ज़मज़म को बंद करके यमन की तरफ निकल गया। तकरीबन 500 साल तक ज़मज़म बंद रहा। अब ये मकाम किसी को भी याद न था। इत्तफाक से एक रात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हतीम में सोए हुए थे। ख्वाब में इन्हें बशारत हुई कि ए अब्दुल मुत्तलिब, एक पाक चीज है, इसे खोद कर निकाल। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सवाल किया कि वो पाक चीज क्या है, मगर इस रात वो फरिश्ता और कुछ न बोला। दूसरी रात को फरिश्ता फिर आया और कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, नेक मुबारक चीज को खोद लो। ऐसे ही तीसरी शब को फिर बशारत हुई, ए अब्दुल मुत्तलिब, ज़मज़म खोद लो। ये एक कुआं है जिसका पानी न कभी कम हुआ और न खुश्क होता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरिश्ते से पूछा कि वो कुआं किस जगह पर वाक़ है। तो फरिश्ते ने कहा कि जहां इस वक्त ज़िबा होने वाले जानवरों का खून और गोबर पड़ा हुआ है। एक अबलक रंग का कौवा तुम्हें इस जगह अपनी चोंच मारकर निशान बताएगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये ख्वाब देखकर अपने बेटे हारिस को साथ लाए और ज़मज़म की जगह के ख्याल में बैठ गए। इतने में वो परिंदा आया और अपनी चोंच से ज़मज़म की जगह का निशान लगा दिया। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इस जगह को खोदने लगे तो कुरैश ने अब्दुल मुत्तलिब को मना किया, क्योंकि ये जगह मसलिक खाना थी। बुतों के नाम के जानवर इसी जगह ज़िबा होते थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपना ख्वाब कुरैश से बयान किया और ये कहा कि जब खुदा मुझे 10 फर्जंद अता करेगा तो मैं एक फर्जंद तुम्हारी इस कुर्बान गाह में लाकर ज़िबा कर दूंगा। ये सुनकर कुरैश खामोश हुए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हारिस इस जगह को खोदने लगे। 2 रोज तक कुएं को खोदते रहे, मगर अब तक कोई निशान कुएं का न मिला। मगर तीसरे दिन कुएं का निशान मिल गया। कुएं के ज़ाहिर होते ही हर शख्स अपनी मलकियत का दावा करने लगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ये खुदा का अतिया है जो खुदा ने हमें अता किया है। पिछले 500 साल से ये कुआं बंद था, आज हमें मिला है। कुरैश ने आपस में झगड़ना शुरू किया। आखिर फैसला इस बात पर हुआ कि यहाँ से कुछ दूर एक राहब साद नामी शख्स रहता है, इसे पंच बनाकर फैसला करा लो। जो फैसला वो कर देगा वो सबको मंजूर होगा। सब के सब शाम की तरफ रवाना हुए। 10-12 रोज के बाद काफिला से पानी खत्म हो गया। सब प्यास की शिद्दत से मरने लगे। आजिज होकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि अब हम क्या करें। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हर शख्स अपने लिए कब्र खोदे, जो मरता जाए इसे दफन करते जाएं। जब लोगों ने अपने लिए कब्रें खोद लीं और बिल्कुल मरने को तैयार हुए और मौत का कामिल यकीन हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह पर भरोसा रखो और यहाँ से चलो, शायद आगे कहीं से पानी मिल जाए। ये सुनकर लोगों की हिम्मत बंदी, सामान दुरुस्त किया और हर एक अपनी सवारी पर सवार होकर निहायत नाउमीदी की हालत में आगे चला। सबसे पीछे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपनी ऊंटनी पर सवार हुए। जिस वक्त आपकी सवारी अपनी जगह से उठी, कुदरत इलाही से ऊंटनी के पैरों की जगह से पानी का चश्मा जारी हुआ। ये देखकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पुकारा कि ऐ लोगों, आओ, खुदा ने तुम्हें मौत से बचा लिया। जब सारा काफिला खूब सैराब हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि लो, अब राहिब की खिदमत में चलो। कुरैश ने कहा कि ऐ सरदारे कुरैश, अब राहिब के पास क्या चलोगे? वो तो आसमान के खुदा की तरफ से खुद फैसला हो गया। जिस खुदा ने एक खुश्क रेगिस्तान में आपको चश्मा अता किया, इसी खुदा ने मक्का मुअज़्ज़मा में ज़मज़म अता किया। हम सब लोग ला दावा हैं और वो सब कुछ आप ही की बरकत है। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आसमान वाले खुदा ने हर एक तरह से आपको हमारे ऊपर बुजुर्गी इनायत की है। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अगर सांसों ने मोहलत दी तो एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।